और बहुत मुमताज़ शायर जो अपने अदबी पस मंज़र के अलावा अपने ख़ास लबो लहजे के लिए भी ख़ास शोहरत रखते हैं और उनके अशार के जो मौज़ूआत होते हैं वो भी मुनफरिद होते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान जनाब अतीक अंदर साहब मौजूद हैं और मेहमान खुसूसी की हैसियत से उन्होंने हल्क़े अदब इस्लामी की दरख्वास्त को कबूल फरमाया है। हम उनसे दरख्वास्त गुज़ार हैं कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सही था, मतलब देखें कि साहब के किनारे झील के बैठी हुई है, किनारे झील के बैठी हुई है, गजल किस सोच में डूबी हुई है। किनारे झील के बैठी हुई है, गजल किस सोच में डूबी हुई है। गिलहरी सो रही है धूप ओढ़े, गिलहरी सो रही है धूप ओढ़े, वो मुझसे शाम की रूठी हुई है। गिलहरी सो रही है धूप ओढ़े, वो मुझसे शाम की रूठी हुई है, वो मुझसे शाम की रूठी हुई है। और बजाए कौन अब मंदिर की घंटी, बजाए कौन अब मंदिर की घंटी, उजारन खुद ही अब देवी हुई है। बजाए कौन अब मंदिर की घंटी, उजारन खुद ही अब देवी हुई है, उजारन खुद ही अब देवी हुई है। और खुशी के फूल सब में बांटती है, खुशी के फूल सॉरी पुजारन खुद ही अब देवी हुई है। वो दूसरी गजल का मिसरा याद आ गया। खुशी के फूल की हर एक पत्ती हवा के दोष पे रखी हुई है। खुशी के फूल की हर एक पत्ती हवा के दोष पे रखी हुई है। और ये शेर खास तौर से हवा के दोष पे रखी हुई है। हमारे अहद का मंजर अजब है, हमारे अहद का मंजर अजब है, अजब है। नदी बरसात में उतरी हुई है। हमारे अहद का मंजर अजब है, हमारे अहद का मंजर अजब है। नदी बरसात में, नदी बरसात में उतरी हुई है। और मेरी आंखों के दरिया की तहों में, मेरी आंखों के दरिया की तहों में उदासी रेत सी बैठी हुई है, उदासी रेत सी बैठी हुई है। किनारे झील के बैठी हुई है, गजल किस सोच में डूबी हुई है। शुक्रिया।